अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमने न्यूबॉर्न बेबी गर्ल का ड्रेस बनाना है। तो इसके हमने ये 2 पीसेस लिए हैं। इस तरह से इसको हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद हमने इसकी जो लंबाई और चौड़ाई लेनी है। इसकी जो हमने लंबाई ली है वो ली है 8 इंचेस और इस तरह जो हमने इसकी चौड़ाई ली है वो ली है 7 इंच। इस तरह ये टोटल 14 इंचेस इसकी चौड़ाई हो जाएगी और 4 इंचेस पर हमने इसका तीरे का निशान लगाना है और नीचे 4 इंचेस पर ही हमने इसके बगल का निशान लगाना है और इसको इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और ऊपर से जो हमने गले का निशान लगाया वो लगाया है 1.5 इंचेस पर। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद हमने इसको खोलना है इस तरह से और जो इसकी फ्रंट वाली साइड होगी उसको हम इस तरीके से दरमियान में से कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से जिस तरह आप देख रहे हैं। इसके बाद हमने इसके नीचे का हिस्सा लेना है ये वाला और इसकी जो हमने लंबाई ली है वो भी ली है 8 इंचेस और इसकी जो चौड़ाई ली है वो भी ली है 8 इंचेस और इस तरह टोटल 16 इंचेस हो जाएगी इसकी चौड़ाई। और हमने इसको यहाँ पे निशान लगाना है इसके बराबर रख के और इसके बाद हमने आसन का निशान लगाना है। इसके आसन का निशान हमने लेना है 6 इंचेस पर। 6 इंचेस पर निशान लगाने के बाद हम इस तरह से लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरह से गोल कर लेंगे और इसको शर्ट के बराबर इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। नेक्स्ट हम नीचे से हमने इसकी कटिंग करनी है वो 1 इंचेस के डिस्टेंस पर हमने इसको इस तरह से तिरछा कट कर लेना है। इसके बाद हमने कपड़े की 2 पट्टियाँ लेनी है और इसको हमने सीधा रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इस पर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे इस तरह से रख के और इसको फिर से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और फिर से हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह से पट्टियाँ लगा लेंगे और इनको एक दूसरे के ऊपर रख के हम इसको यहाँ पे नीचे से स्टिच कर देंगे। इसको स्टिच करने के बाद इसका जो नेक है इसको हम मज़ीद थोड़ा सा डाउन शेप में कट कर लेंगे क्योंकि इसका नेक बैक साइड के नेक के बराबर कट हुआ है। तो इसको हम मज़ीद थोड़ा सा डाउन शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। सो गाइस इसको स्टिच करने के बाद हम दोनों साइड फ्रंट और बैक को तीरे वाली साइड से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया एक बटरफ्लाई, उस पर मैंने करनी है एम्ब्रॉयडरी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने ये एम्ब्रॉयडरी कर लिया। एम्ब्रॉयडरी करने के बाद हमने इसको उल्टा करना है और यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद हमने इसका नेक के ऊपर कपड़ा लगाना है। कुछ इस तरह से मैंने रखा था तिरछा शेप में, इसको हमने कट कर लेना है। ये देखें, इसको हम माप लेने के बाद हमने बराबर इसके नेक के बराबर हमने इस तरह से कपड़े को रख के कट कर लेना है और फिर कपड़ा कट करने के बाद हमने इसके नेक पे अंदर वाली साइड में कपड़े को लगाना है इस तरह से और हमने ये नेक पे भी इस तरह से लगाना है और हमें ये इसके बगलों में भी इसी तरह से लगाना है। तो इसको इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और सीधी साइड से इस तरह से रख के हम इसको स्टिच करते जाएंगे पूरा। तो इस तरह से हमने ये स्टिच कर लिया है जिस तरह आप देख रहे हैं। इसके बाद हमने इसका नीचे का हिस्सा लेना है जिसको हमने इस तरह से कट किया था। इसके बाद हमने इसके यहाँ पे और यहाँ पे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमने इसको सीधा करना है इस तरह से। सीधा करने के बाद हमने नीचे से इसकी पट्टी लगानी है, जिस तरह हमने ऊपर लगाई थी इसी तरह हमने नीचे भी पट्टी लगानी है इसके। तो इसके इस तरह इस पर हमने ये पट्टी लगा ली है। उसके बाद हमने शर्ट को ऊपर से उल्टा करना है और इसको नीचे जो इसकी निकर है इसको हम अंदर की तरफ रख के इस तरह से हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसको खोलेंगे और खोलने के बाद हम इसके चारों साइडों से इसके साथ शर्ट और निकर को एक दूसरे के साथ इस तरह से रख के हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो इसको हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमने इसको भी सीधा करना है इस तरह जिस तरह आप देख रहे हैं। हमने इसको भी इस तरीके से सीधा कर लिया है।
इसके बाद हमने लेनी है ये पट्टी, इसको हमने प्रेस की मदद से दोनों साइडों से टर्न करके इस तरह से बना लिया था। इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है और ऊपर और नीचे दोनों साइडों से हमने सिलाई लगानी है। इसके लिए हमने इसको नीचे से खोल के सिलाई लगानी है और इस तरह ये ईज़िली हम चारों साइडों से इस पट्टी को लगा सकते हैं। और इस तरह इसको लगाने के बाद अब हमने तैयार करनी है एक डोरी, और इस डोरी को भी मैंने प्रेस की मदद से इस तरह से बना लिया था और इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके हमने इसके ऊपर एक एक सिलाई लगानी है और इस तरह ये जो डोरी है ये भी तैयार हो जाएगी। इस डोरी को तैयार करने के बाद हमने शर्ट को उल्टा करना है और नीचे जो इसकी निकर है इस पर भी हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। नीचे इसको सिलाई लगाने के बाद अब हमने एक सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन हम इस डोरी में डालेंगे और इस तरह ये डोरी जो है हम शर्ट के अंदर इस तरह से डाल देंगे और इसके बाद हमारी जो शर्ट की जो स्टिचिंग है वो हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद इस तरह से हम इस डोरी को बांध देंगे और हमारी से ये प्यारी सी शर्ट बनके तैयार हो जाएगी। इसके बाद हमने बनाना है बेबी का हेड बैंड। इसके लिए हमने इलास्टिक की लंबाई ली है 8.5 इंचज़ और जो हमने कपड़े की पट्टी ली है इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है और इसकी हमने लंबाई लेनी है 12.5 इंचज़ और इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा लेनी है सीधी और इसकी सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। और इस पट्टी को जब हमने सीधा कर लेना है तो इस पे हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमने इलास्टिक को भी सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर डाल लेना है जिस तरह आप देख रहे हैं। इसके बाद हमने दोनों साइडों से इलास्टिक के साथ और कपड़े को इलास्टिक के साथ इस तरह से रख के स्टिच कर लेना है और इसको पक्का कर लेना है इलास्टिक को। और इसको दोनों साइडों से स्टिच करने के बाद हमने इसको इन दोनों हिस्सों को हमने इस तरह से रख के फिर से एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेना है। यहाँ से स्टिच करने के बाद हमने इसके ऊपर फ्लावर लगाना है और फ्लावर जो है हमने इस तरह से कपड़ा लेना है। कपड़े की जो हमने लंबाई लेनी है 3.5 इंचज़ और चौड़ाई लेनी है 5 इंचज़ और इसके बाद हमने इसको स्टिच कर लेना है और अंदर से कट का निशान लगाना है और फिर इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया। इसके बाद हम इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस कर लेंगे दोनों साइडों से और प्रेस करने के बाद हमने सुई की मदद से इसको इस तरह से इसके ऊपर रख के सुई की मदद से इसको लगा लेना है और इसके ऊपर एक छोटा सा बटन लगा देंगे जिसके बाद हमारा ये हेड बैंड बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने बनाना है बेबी शूज़। बेबी शूज़ बनाने के लिए हमने बुकरम के 2 पीस लिए हैं और इसकी जो हमने लंबाई ली है वो ली है 3.5 इंचज़ और चौड़ाई ली है 2.5 इंचज़। तो हमने इन दोनों को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और नीचे से ऊपर तक हमने गोल शेप में कट करना है और जो इसका नीचे वाला हिस्सा होगा इसकी चौड़ाई हम थोड़ी सी कम रखेंगे और ऊपर वाले हिस्से की चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे गोल शेप में। देखिए हम नीचे से जो इसकी चौड़ाई है वो ली है कम और ऊपर से इसकी चौड़ाई ज़्यादा ली है और इसको कपड़े के 2 पीसेस पर इस तरह से रख के हम अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे और इसके बाद हमने इनको बाहर से अच्छी तरह से कट कर लेना है जिस तरह आप देख रहे हैं। दोनों को ही कट करने के बाद हमने कपड़े के 2 पीस और लेने हैं और हमने इनको इसके ऊपर रख के ये जो कपड़े के 2 पीस लिए थे इनको भी बाहर से इस तरह से इसके बराबर कट कर लेना है और फिर हमने इन 2 पीसेस को इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर हमने इसको बाहर से स्टिच कर लेना है। इनको स्टिच करने के बाद हमने ये 2 पीस लिए हैं कपड़े के और 2 पीस लिए हैं बुकरम के और इनकी जो चौड़ाई ली है वो ली है 1.5 इंचज़ और लंबाई ली है 3 इंचज़ और बुकरम की जो चौड़ाई ली है वो भी ली है 1.5 इंचज़। इनको इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसको दोनों साइडों से सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से दोनों साइडों से हम सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने इसको इस तरह से सीधा करने के बाद हमने ये इलास्टिक के 2 पीस लिए हैं। इलास्टिक की जो हमने लंबाई ली है वो ली है 4.5 इंचज़ और जो कपड़े की जो हमने लंबाई ली है वो ली है 8.5 इंचज़ और इसके बाद हमने कपड़े को स्टिच करके सीधा कर लिया है और इलास्टिक भी हम सेफ्टी पिन की मदद से इस कपड़े के अंदर इस तरह से इसको डाल देंगे और इसके दोनों साइडों से हम स्टिच करके इसको पक्का कर लेंगे। और इन दोनों को इस तरह से पक्का करने के बाद हमने जो बुकरम वाली पट्टियाँ तैयार की हैं और इनको इन इलास्टिक वाली पट्टियों को इनके दरमियान में इस तरह से रखेंगे और इस पर स्टिच कर लेंगे।
अच्छी तरह से इनको पक्का कर लेंगे। इनको स्टिच करने के बाद हमने तैयार करने हैं 2 फ्लावर्स, और 2 फ्लावर्स हमने तैयार करके इनके ऊपर लगाने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने फ्लावर लगा लिए हैं और अब हमने इनको बेबी शूज़ जो हमने तैयार करना है इस तरह से रख के हम दोनों को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमने इसके बाहर से लगानी है पाइपिंग, और इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है और इस कपड़े को हमने इस तरह से दरमियान में रखना है और यहाँ से हमने इसको रख के इसको पूरा स्टिच कर लेना है। और इसको पूरा स्टिच करने के बाद अब हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह इसकी पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगी। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।